तीन बार ओंकार के साथ ओ दीर्घ श्वास स्टार्ट। ओ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। क्लोज योर आइज, आंख बंद, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा के साथ घुटने के ऊपर या तो दोनों हाथ अंगुलियों को जोड़ करके नाभि के साथ। आंख बंद रहेगी जब तक नहीं बताया खोलने के लिए। अब राइट हैंड को आप नस्ट्रिल जो नाक के रंध्र है, राइट नस्ट्रिल को बंद कीजिए राइट थंब से। राइट नस्ट्रिल को बंद कीजिए राइट थंब से एंड लेफ्ट से लेना है। लेफ्ट इन लेफ्ट आर्म 5 बार। लेफ्ट इन लेफ्ट आर्म लेफ्ट इन लेफ्ट आर्म लेफ्ट इन लेफ्ट आर्म। सेकंड लेफ्ट इन राइट आर्म लेफ्ट इन लेफ्ट बंद करें राइट आर्म लेफ्ट इन राइट आर्म लेफ्ट इन राइट आर्म लेफ्ट इन राइट आर्म। अभी थर्ड लेफ्ट को बंद कीजिए मिडिल फिंगर से, राइट खाली। राइट इन राइट आर्म राइट इन राइट आर्म राइट इन राइट आर्म राइट इन राइट आर्म। अभी लास्ट राइट इन, राइट बंद कर दीजिए, लेफ्ट आर्म राइट इन लेफ्ट आर्म राइट इन लेफ्ट आर्म राइट इन लेफ्ट आर्म। हाथ नीचे रखिएगा, जस्ट पॉइज, शांत। ध्यान की अवस्था में दोनों हाथ जोड़े रहिए या तो घुटने के ऊपर अलग अलग रूप में चिन्ह मुद्रा के साथ। जो आपने एक्सरसाइज किया शांत, सांसें नॉर्मल। अब सेकंड एक्सरसाइज करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं 2 बार बोलूंगा, 3 बार आप अपने आप करोगे। जब बोलूंगा आपको करना ही है। राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए राइट थंब से। लेफ्ट इन 1 2 स्टॉप 1 2 3 4। लेफ्ट बंद करें, राइट आउट 1 2। देन राइट इन 1 2 स्टॉप 1 2 3 4। राइट बंद करें, लेफ्ट आउट सेकेंड टाइम। राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट इन 1 2 स्टॉप 1 2 3
4 राइट बंद लेफ्ट बंद राइट आउट 1 2 उसी राइट में लेना है 1 2 स्टॉप 1 2 3 4 राइट बंद लेफ्ट आउट 1 2 ये प्रोसेस 3 बार आपको करना है आई विल नॉट कमेंट यू डू योर सेल्फ स्टार्ट जिनका हो गया हाथ नीचे आंख बंद प्राण को आप देखना प्राण वीक्षण गीता में भगवान 14 चैप्टर में बोलेंगे दृष्टा अनुपश्यति जो दृष्टा है वो देखता है क्या देखता है उस समय हम विचार करेंगे अभी रमन महर्षि कहते हैं प्राणों को तुम देखो कैसे मन के द्वारा रूपम दृश्यम लोचनम दृष्टा दृक् ये जो रूप है विषय है दृश्य है उसके जो देखनहार है वो आंख है और आंख खुद दृश्य है उसके देखनहार है मन है तो विषय इंद्रिय भाष्य है और इंद्रिय वृत्ति भाष्य है और वृत्ति थी वृत्तय साक्षी देखनहारे साक्षी है तो जो वृत्तियां हैं मन की वृत्तियां वो है साक्षी भाष्य साक्षी उसको जानता है दृगेव न तु दृश्यते जो दृष्टा है उसको कोई नहीं देख सकता है दृष्टा वाह अरे केन विजानिया उसको कौन जानता है अब हम सिर्फ मन के द्वारा प्राण को देखना है क्योंकि आज टॉपिक है वाइटल एयर मेडिटेशन प्राण और ध्यान ये दोनों जुड़ा हुआ है तो मन से प्राण को देखना है सहज हम जब देखा भी नहीं है जाना भी नहीं है तो भी सांसें चल रही थी अनायास रूप में स्वयं चालित के रूप में ऑटोमेटिक रूप में अब हम प्रयत्न करके देखना है कल जैसे मैंने बताया था कल परसों प्राण विज्ञान जीव विज्ञान एंड जीव का विज्ञान जीव विज्ञान बायोलॉजी जीव का विज्ञान लाइफ साइंस इसी प्रकार प्राण का वीक्षण है प्राण को देखना है और एक है प्राणस्य प्राणम है प्राण का भी प्राण है जो लाइफ फोर्स है अभी मन के द्वारा हम प्राण देख रहे हैं जब हम देख नहीं रहे हैं तो स्वयं चालित के रूप में चल रहा है सांसें और जब देखना शुरू कर देते हैं कंट्रोल शुरू कर देते हैं वो प्राणायाम बन जाता है प्राणायाम देखा जाए तो एक प्रयत्न है मगर जो सांसें गति चल रही है वो अनवरत है अनायास है और प्रयत्न है तो प्राण निरोध होता है प्राण कंट्रोल होता है प्राण कंट्रोल की पराकाष्ठा क्या है प्राण कंट्रोल का फल क्या है न मन शांत है वायुरोधना लीन मानसम वायुरोधन से मन लीन होता है मन लय होता है मन कंट्रोल होता है जाल पक्षीवत रोध साधन जैसे शिकारी पक्षी को पकड़ने के लिए जाल फैलाता है और जाल से पक्षी को पकड़ता है तो आप कल्पना करो
उपमा इलोजरी, शिकारी जीवात्मा, जाल प्राणायाम और पक्षी मन। तो मन को पकड़ने के लिए प्राणायाम रूपक जाल जब साधक फेंक देता है, मन कंट्रोल होता है। जैसे कभी भी प्राणायाम जब करोगे, ध्यान की अवस्था में ही करना, मेडिटेशन अवस्था में ही करना, वो आपके साधना है। और ये प्राणायाम को आप बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, खाली रिलैक्स मोड में बैठे हो, नियम के अनुसार आप 3 बार 4 बार कर सकते हो। भोजन के बाद कभी नहीं करना, भोजन से पहले खाली पेट। तो प्राणायाम का एक साधना बनाना है, प्राणायाम के साथ मन जोड़ देना है, तो साधना बन जाएगी। एक्सरसाइज एंड योगासन में यही फर्क है। एक्सरसाइज में मन नहीं जुड़ता, एक्सरसाइज में सांसें नहीं जुड़ती, मगर आसन में सांस जुड़ जाते हैं। जब आसन करते हो, कभी सांसें छोड़ना है, कभी सांस लेना है, कभी सांस रोकना है, ये सब विधियां हैं। आसन में ये फर्क है। और आसन में मन रहता है। ये शब्द आएगा 14 चैप्टर में, आसीनः। जब मन परमात्मा में बैठता है, वो क्या अवस्था है, क्या स्थिति है। तो आज हम केवल इतना देखते हैं, प्राणायाम ये 2 एक्सरसाइज आप करें। वॉकिंग कर रहे हो, गार्डन में, कहीं चेयर में बैठ जाओ और करो। और आंख बंद करके 2 मिनट 5 मिनट ध्यान भी करो। सबसे निकटतर साधना है ध्यान, और सबसे पावरफुल साधना है ध्यान, और सबसे कठिन साधना है ध्यान। पढ़ सकते हो, भजन कर सकते हो, ध्यान करना कठिन मगर निकटता है, पावरफुल। आज इतना ही। हाथ जोड़ दे जोर से, किसे, आंख बंद, स्टॉप, टच विद द आई, प्रेस करें, सेकेंड टाइम पामिंग, टच करें, प्रेस करें, 8 टाइम पामिंग, टच करें, एंड धीरे धीरे उंगलियों से मलते हुए आंख को खोल। यू कैन गो योर पोजिशन। थोड़ा सा 1 मिनट भगवान का काम। नाम रूप अनेक है, परमार्थ सत्य तो एक है। दृष्टि ज्ञानमयी बने तो सृष्टि भी मधुराई है। राग देश निवृत्त हो तो प्रेम ही बस प्रेम है। विविध कर्म करे भी नर तो कर दे अर्पण ब्रह्म को। प्रभु प्रसाद से शुद्ध चित्त हो, कर्म बंध से मुक्त है। द्रव्य जो कुछ है जगत में, ये सब परमेश्वर का। जान कर तो त्याग ममता, ज्ञान अद्वैत यही है। ज्ञान अद्वैत यही है। बोल श्री सद्गुरु हनुमान महाराज की। इस छोटा सा भजन को गुरु जी ने लिखा,
ईशावास्य उपनिषद के जो 2 मंत्र है पहले, उसका आधार हिंदी में किया है। ये जो चिन्मय भजनावली है उसमें ही मैंने सोचा पढ़े। अब हम आगे जाते हैं। अमृत बिंदु उपनिषद श्लोक नंबर 1 को गाएंगे सब लोग, मेरे बाद गाइएगा। मनो हि द्विविधं प्रोक्तम् शुद्धं च शुद्धमेव च अशुद्धं कामसंकल्पम् शुद्धं कामविवर्जितम्। मन सूक्ष्म है। कल परसों कोई पूछ रहा था ना मन के बारे में, मैंने बताया वृत्ति नाम प्रवाह। और कल मैं आपको गीता के प्रकृति के सृष्टि के बारे में बताया, तुरंत पकड़ नहीं पाओगे, फिर भी दोहरा रहा हूं। देखो प्रकृति जो है ना अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है, दिखाई नहीं दे, प्रत्यक्ष नहीं, कार्यानुमेय। ये कार्य से अनुमान किया जाता है कि कोई प्रकृति है, अव्यक्त है। शब्द को ध्यान देना, प्रत्यक्ष नहीं है। उसी से हिरण्यगर्भ आते हैं, वो थोड़ा व्यक्त हो। और उनके पास भी 3 गुण है, सत्व रज तम। वो सत्व रज तम धारण करके 3 अहंकार बन गए। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। ये सब समष्टि है। ये जो हम ईगो बोलते हैं वो व्यष्टि वाला है। सात्विक अहंकार को बोलते हैं वैकारिक। ये टेक्निकल शब्द है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। जैसे मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग, अपना एक टेक्निकल शब्द, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो है जो है सो है ना, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो सात्विक अहंकार जो वैकारिक है, उसी से देवताएं बने और ये अंतःकरण बना है। तो ये जो सात्विक अहंकार है और राजसिक अहंकार है, ये तामसिक अहंकार है, ये तीनों ही प्रत्यक्ष नहीं है। देखो जो प्रश्न है ना, मन को देख नहीं सकते, इसी का अनुसार आ रहा है। क्योंकि जो मन है वो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो प्रत्यक्ष नहीं है। वो सात्विक अहंकार से बना है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म इसको कहते हैं जो इंद्रियो अग्राह्यम, इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, इसीलिए। तो इस मन को बारे में उपनिषद शुरू कर देते हैं। कहते हैं मन 2 प्रकार है, शुद्ध है और अशुद्ध है। मन के अंदर 2 प्रकार के भावनाएं बह रही है। इसको समझने के लिए योग वशिष्ठ में जाइए। 4 ही तो ग्रंथ है मन के बारे में, ये मेन उपजीव्य ग्रंथ है। उसके बाद आनुकूल्य ग्रंथ है, सहकारिणी ग्रंथ है। ये टेक्निकल शब्द समझ रहे हो? जो मेन ग्रंथ है ये 4 है। याद है मैंने बताया था, उपनिषद, योग वशिष्ठ, ना 3 नंबर योग दर्शन, देन भगवद गीता। ये मूल है। उसके बाद डेवलप्ड ग्रंथ है, तो उपनिषद है। अमृत बिंदु उपनिषद पहले ही श्लोक है, मनो ही द्विविधम प्रोक्तम। मन 2 प्रकार कहा गया है, प्रोक्तम ने कहा गया है, शुद्धम अशुद्धम एवच, प्योर एंड इम्प्योर। उसको समझने के लिए चलिए योग वशिष्ठ में जाए। शुभ अशुभ, यहां पर शुद्ध अशुद्ध कहा, वहां पर शुभ अशुभ कहा, ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस, मार्गाभ्याम, मार्ग 2 रास्ता है, वासना शरीर, वासना मूल है। जब समय आएगा मैं
एक अष्ट चक्र बताऊंगा, लास्ट टाइम भी बताया था। लास्ट टाइम कोई 5-6 साल पहले बताया था, कहाँ याद रहती है। अब कल क्या बताया, आज याद नहीं है तो कहाँ 5 साल की बात है। और धीरे धीरे उम्र भी हो रहा है स्वामी जी, याद भी नहीं रहे। इन्होंने कहा अरे आप आए थे हमको याद नहीं है। मैं बताऊंगा, ठीक है। अब श्लोक को देखें, शुद्ध अशुद्ध। फिर अशुद्ध क्या है ना, कहते हैं जिस मन में काम और संकल्प है उसको बोलते हो अशुद्ध। कितना डेफिनेशन सुंदर ना, सिस्टमेटिक, पूरा मैथमेटिकल साइंटिफिक। अगर मन में काम है, अब काम क्या है प्रश्न होगा, काम क्या है? भोग अभिलाषा काम। कोई भी शब्द को ना आप कभी भी शास्त्र के शब्द को ऐसे जाने मत दीजिए, पकड़ के रखिए उसको, सोचिए इसका अर्थ क्या है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है। व्युत्पत्ति माने व्याकरण, वेदांग, देन उसका अर्थ अपने आप खुलेगा। उसको शास्त्र कृपा बोलते हैं। अनेक प्रकार के कृपा है, भगवत सामान्य कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा एंड भगवत विशेष कृपा। डिटेल में कभी टाइम ठीक समय पर बताऊंगा। तो शब्द को पकड़े, काम। तो हमारे अंदर जो कामना है, भोग अभिलाष काम है। कामना का काम, काम शब्द पुल्लिंग है, कामना स्त्रीलिंग है। उसके पिताजी का नाम है संकल्प। उससे थोड़ा सा समझ लो। अष्ट चक्र कभी टॉपिक आ गया तो मैं बोलना ही पड़ेगा। कितना मैं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा, हर चीज को बाद में बोलूंगा तो फिर मुश्किल होगा ना। कुछ चीजें छूट जाएगी, 5 दिन 6 दिन हो गया, फिर कहा कि स्वामी जी बाद में बोलूंगा। एक गांव में एक ड्रामा वाला आया, पैरा वाला। तो सरपंच से मिलना पड़ता है वो, जो जैसे अभी दिवाली हुआ तो प्लेग्राउंड मिलना पड़ता है। तो मिला, अच्छा ड्रामा ना, हाँ वो अपेरा का नाम क्या है ना, बाद में बोलूंगा। तो उसने सोचा ठीक है बाद में बोलूंगा। फिर वो परमिशन मिल गया, फिर सेटिंग हो गया, इनको 5 पास भी मिल गया। सरपंच, पत्नी, बच्चे, बहू, जितने 5 मिल गया, सब आए। तो पूछा कि ये ड्रामा का नाम क्या है ना, बोले बाद में बोलूंगा। तो वो जो मैनेजर भी बोला बाद में बोलूंगा, और मेन में बोला बाद में बोलूंगा। फिर सब इंतजार हुआ, फिर जो अनाउंसमेंट हुआ कि जिस ड्रामा का नाम है बाद में बोलूंगा, फिर बाद में पता चला कि ड्रामा का नाम ही था। आप बोलोगे ये जोक कहाँ से लाते हो, तो अपने आप बना देते हैं आपको समझने के लिए। अब सुनो, ये अष्ट चक्र हमारे अंदर चल रहा है। कल मुझे कोई पूछ रहा था स्वामी जी, हमारे अंदर बहुत रोग है, शरीर का है, क्या करे, कैसा है। मैं कुछ बोला नहीं, थोड़ा सा ही बोला, कार में बैठ गए। अब सुनो अनुसार, सबका अपना अपना कर्म है, प्रारब्ध है, भोग करना अपने। अब हमारे जो हाथ में है वो कर्म है, हमारे जो हाथ में है वो कर्म है। कल इनकी बहू पूछ रही थी वास्तव में, प्रारब्ध एंड कर्म के बारे में, पुरुषार्थ के बारे में, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए। जहां भी मौका मिल रहा है, भिक्षा एक माध्यम है, और उसमें स्वामी जी लोगों के साथ आपको 1 घंटा समय मिल रहा है, उसमें प्रश्न पूछना चाहिए। भोजन के बाद नहीं, भोजन के पहले। अच्छा है, सुनो, हमारे हाथ में कर्म है। नंबर 1 गिनते रहना, किसी को लिखना है तो लिखते रहना है। एक गोल कर दो चक्र, उसमें पॉइंट लिखो, 8 पॉइंट। जैसे वॉच होता है ना, किसके घर कल गए तो बड़ा सुंदर वॉच था, बड़ा बड़ी वॉच, मोर के पंख के बीच में वॉच है। इसको पता है?
तो अब चक्र बनाओ, और पहला है कर्म, सेकंड है हर कर्म का एक फल रहता है। तो सेकंड आता है फल, कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। ऐसे कोई भी कर्म नहीं है फल, नहीं नहीं स्वामी जी कुछ होता है निरर्थक कर्म है। जैसे ना पानी में क्या मारना, कोई लकड़ी मार दिया, अरे उसका भी फल होता है, रिएक्शन होता है कि नहीं? जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिले। सेकंड फल है, फल का काम है आपको भोग करना है। जब तक फल भोग नहीं देगा, वो फल मरेगा नहीं है, फल अमर रहेगा, उपनिषद में वर्णन है। फल अमर रहेगा, भोग नहीं दिया। गौरी व सुत वत्सला, एक बार कर्म कर लिया तो फल पीछे 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 भागेगा, और फल डिमांड करेगा, मुझे भोग करो, मुझे भोग करो, मुझे भोग करो। सिंपल देखो ना, आपने केला लेके आ गए खरीद के, हाँ कुछ भूल रहे हो? तो केला लेके आए, खाऊंगा 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 करके नहीं रखा, और फ्रिज के ऊपर रखा, अंदर रखे तो नहीं है केला, ऊपर रखते हैं, 3 दिन हो गया खाए नहीं, तो भोग तो नहीं किया। तो स्वामी जी आप बोले कि फल अमर है तो रहना चाहिए, अरे बाबा तुमने नहीं खाया, किसी ने तो खाया। कौन खाया? अपने आप खराब हो गया, वो कीड़ा खाया। तभी तो खराब हो गया। हम नहीं खाए, कोई ना कोई खाया, और वो फल हमारे लिए नहीं था, इसके लिए था, कीड़ा के लिए। खराब हो गया, फिर हम फेंक देते हैं, फिर कीड़ा गुनगुनाते हैं। फल का काम ही है हमें भोग देना है। गौरी व सुत वत्सला कहते हैं। जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है, तो कर्ता के पीछे फल भागता है, कहते भोग करो भोग करो भोग करो। तीसरा है भोग, भोग जब करोगे, कर्म जो फल है वो मर जाएगा, वो फल पर्टिकुलर हुआ जिसका भोग किया। भोग से दो पार्ट हो जाता है, दो कंपार्टमेंट हो जाता है। एक है भोग से सुख दुख मिलता है, अच्छा कर्म, अच्छा फल, अच्छा भोग तो सुख मिलेगा। बुरा कर्म, बुरा फल, बुरा भोग तो दुख मिलेगा। भोग से ही सुख दुख मिलता है, उसको बोलते हैं सुख दुखांश। और एक निहित हो जाता है। देखो, सब चीज आप लेते हो, तुरंत नहीं खाते ना, कुछ रखते हो, पैसा भी कमाते हो, सब भोग नहीं करते तो रखते हो, उसको कहते हैं संस्कार बनता है। अर्थात भोग से संस्कार बनता है। ये बड़ा गुरुदेव ने बड़ा सुंदर समझाया है, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। कहां तक आ गए? नंबर 1, 2, 3, 4। सुख दुख को हो गया, आपने भोग लिया, इसलिए उसको मत लिखना, संस्कार लिखना। अब ये संस्कार 4 नंबर है। 5 नंबर वासना, वासना। अब ये संस्कार एंड वासना क्या है समझ लो। ठीक है, मेरठ इंजीनियरिंग कॉलेज के 30 लड़के, गुरुदेव की कथा है, क्योंकि मैं मेरठ में बैठा हूं इसलिए उसका, मगर हिमाचल में बैठता तो हिमाचल का बोलता, ठीक है। तो 30 लड़के विथ प्रोफेसर कोच ऊटी गए एक्सकर्शन में, है ना, हिस्ट्री मैडम है, उनको पता है, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक्सकर्शन का एक फंड रहता है, कुछ अंश बच्चे देते हैं और कुछ अंश यूनिवर्सिटी देता है, और घूमने के लिए जाते हैं। इसको हाई स्कूल में पिकनिक आदि बोलते हैं, एक्सकर्शन आदि। तो अभी 30 बच्चे गए विथ कोच, 16 रूम बुक हुआ था, डबल डबल। रात 12 बजे पहुंचे कोयम्बटूर में, वहां से बस है, रात 4 बजे होटल में पहुंचे, और होटल में रूम बुक हो, अंदर घुसे, 5 बजे सोए, शिफ्ट चेंज हो गया, 6 बजे कॉलिंग बेल हो गया, क्या, फिल्टर कॉफी, कॉफी कॉफी नल्ला नल्ला इल्ला इल्ला, तमिल वाला है ना, इतना ही मुझे आता है। तो ये लोग पहले बार है यहाँ से गए, 50-25 साल की बात है, गुरुदेव बोलते हैं ना कहानी। उनको पता नहीं क्या फिल्टर कॉफी बड़ा सुंदर लगता है, फिल्टर कॉफी ऐसे ऐसे करते हैं, जो कॉफी पीते पता होगा। एक तो हम लोग तो ऐसे ही कॉफी को डाल देते हैं, उनका है फिल्टर होता है,
और ऐसे करते हैं। हम लोग मेरठ में दूध का करते हैं ना, जब पार्टी में जाते हैं कितना सुंदर ऐसे करते हो, है ना। उसका वो निकलता है फोम, एंड देन देते हैं, उसके बाद केसर डाल देते हैं, थोड़ा मलाई डाल देते हैं। समझे, आप ऐसे करते हो जैसे लगता है कि हम लोगों को भी खाना है। तो उसने, इन लोगों का पता नहीं था क्या है, कर लिया। बच्चे लोग तो है बढ़िया सुंदर। फर्स्ट टाइम 1960 के बैच के बच्चे, आप लोगों का भी होगा। एमएल अग्रवाल का पता नहीं कितने साल में इंजीनियरिंग किया, कब किया, 70, तो 1972, ठीक है, उसी बैच के बच्चे गए। बड़ा कॉफी पिया, बहुत सुंदर। अब रोज मिलता गया, 2-3 बार ब्रेकफास्ट के समय, मॉर्निंग। हाँ, तो हमको अच्छा लगा। उसमें से 5 बच्चे जो थोड़ा से वो होनहार नहीं, जिसके पास दामदार दामदार पैसा है, वो पूछा ये कैसे बनता है, क्या है, उसने दिखाया। बाजार गए, खरीद के ले आए। 3 दिन के बाद एक्सकर्शन खत्म, फिर हॉस्टल आ गए इधर। 25 बच्चे भूल गए, 5 बच्चे कंटिन्यू किया कॉफी। उसमें से 25 में से जो अपना मित्र है, दोस्त है, बुलाते थे, पीते थे। अब कोर्स खत्म हो गया, कितने साल, 4 साल के कोर्स है, खत्म हो गया। फिर कहीं कहीं सब इंजीनियरिंग हो गए वो। अब एक लड़का चेन्नई गया। चेन्नई में एक दूसरा लड़का, जो चेन्नई का लड़का यहाँ पढ़ रहा था, उसने बुलाया हमारे घर आओ, शादी भी की है। फिर उसने कॉफी दिया। हाँ भाभी, यही कॉफी मैंने 30 साल पहले 72 में, और अभी 2001, 25 साल पहले कॉफी एग्जैक्ट ऊटी में पहले बार पिया था। सेम टू सेम टेस्ट, बोलते हैं ना हम लोग, सेम टू सेम कॉपी। कैसे कहा, उसको बोलते संस्कार। समझ में आए? हाँ ना, तो बोलो। ये तो मैं इतना परिश्रम करके बोल रहा हूं। तो उस संस्कार, अच्छा, ये जो 5 बच्चे हॉस्टल में आकर जो बनाया और एडिक्ट हो गए, उसको कहते हैं वासना। 25 बच्चे का संस्कार था, उड़ गई, वासना नहीं रहा। संस्कार प्लस एडिक्शन इज इक्वल टू वासना। संस्कार प्लस अटैचमेंट इज इक्वल टू वासना। संस्कार प्लस कंटिन्यूटी इज इक्वल टू वासना। क्लियर, समझ में आ रहा? संस्कार अगर हो गया, कॉफी पी लिया, सुख दुख मिल गया, सुख तो मिला, दुख नहीं मिला, भूल गए, संस्कार पड़ा रहा, मगर वासना नहीं बनी। फिर आकर के अपना एग्जाम दिया, सेमेस्टर दिया, फिर पास हो गए, भूल गए, खत्म। मगर ये जो 5 की वासना बन गई, क्यों? संस्कार प्लस कंटिन्यूटी, संस्कार प्लस एडिक्शन, संस्कार प्लस अटैचमेंट। All vasanas have sanskar, but all vasana sanskar shall not have vasana. क्या 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 बताया, समझ में नहीं आया? सब वासना में जरूर संस्कार रहेगा, मगर सब संस्कार वासना नहीं बने। बादल से ही बारिश होती है, मगर सब बादल में बारिश नहीं होते हैं। ओ, ऐसे? हाँ, खुद कृष्ण ने षष्ठ अध्याय में कहा ना, छिन्न भ्रमिम पश्यति। बादल है मगर अस्त भ्रष्ट हवा के कारण हो गया, बारिश नहीं हुई। खुद ही बोल रहे हैं। बहुत बादल हम गर्मी के दिन में देखते हैं, बादल आता है, लगता है कि बारिश होगी, और अभी भी लगता था सवेरे 6:30-7 बजे बारिश होगी, नहीं, अभी तक 2 घंटा तक तो नहीं हुई। सब बादल में बारिश नहीं होगी, मगर बादल से ही बारिश आती है। ऐसे ही संस्कार और वासना समझो। क्लियर? जीव के अनादि अनंत काल के संस्कार राशि के इकट्ठा को वासना कहते हैं। जो संस्कार, और संस्कार कौन है? कर्म से ही बनते हैं। कर्म मेन है, नंबर 1 वाला है। अब हम लोग 5 तक आ गए ना। नंबर 1, नंबर 2,
नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, वासना अनमैनिफेस्टेड है, संस्कार मिलने के बाद आ जाता है, कहीं किसी से जोड़ता है, मगर वासना अनमैनिफेस्टेड है, वो अंदर छिपी रहती है। जैसे कोका कोला, आई एम नॉट फॉर कोका कोला, एग्जाम्पल दे, कोका कोला में जो फोम है, जो व्हाइट है, हालांकि कोका कोला दिखाई दे रहा है कॉफी कलर, व्हाइट है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो अव्यक्त रूप में। थोड़ा नमक डाल दो, क्या हुआ, या थोड़ा हिला दो, हिला के खोलो तो, बच्चे लोग नहीं जान पाते, उसको मजा आता है, हिलाते और खोलते, गया सब, मम्मी सब पे आ गया। हमारे भी वासना ऐसे ही अंदर है, पता नहीं चलता है। रोहित, स्वामी जी क्या बोला, किसको, रोहित को बोला, रोहित ने पूछा था प्रश्न, अभी समझ में आया? हमारे अंदर प्रारब्ध अनादि काल से है, वो जब हम ध्यान कर रहे हैं, जब समझ रहे हैं, तब वो दिखाई दे रहा है। पहले 10 साल, 15 साल, 20 साल के पहले पता नहीं चलता था, क्योंकि हमने इतना चिंतन नहीं किया था, हमने इतना विचार नहीं किया था, है ना। अच्छा स्वामी जी, अभी 5 नंबर में रुके हो, आगे तो बढ़ो। वही वासना जब मैच्योरिटी होगी, वासना जब परिपक्व हो जाएगी, वो बनेगा एक टाइनी फॉर्म में, उसका नाम है संकल्प। कितना नंबर हुआ? संकल्प माने कि वासना फर्स्ट फॉर्म, जैसे ईश्वर का फर्स्ट फॉर्म हिरण्यगर्भ, वासना का फर्स्ट फॉर्म, टाइनी सूक्ष्म फॉर्म। एग्जाम्पल, कभी कभी आपने रॉकेट देखा होगा, वो रॉकेट चले जाने के बाद उसको व्हाइट चिन्ह लंबा होकर आकाश में रहता है, वैसे ही। एंड संकल्प बुद्धि के स्तर पर विचार बन करके आ जाएगा। जैसे आपने संकल्प किया, ठीक है, अभी मधु मित्तल ने, स्वामी जी मेरा नाम, हाँ, मधु मित्तल अभी घूमने के लिए कहीं गए थे, अलग अलग जगह, अब मेरे से सुन लिया कि वियतनाम जा रहे हैं, तो क्या हुआ, वियतनाम की जो घूमने की वासना, मेरे अंदर भी वासना है, मैं क्या करता हूँ, ऑफिशियल करा देता हूँ, ठीक, सबको इकट्ठा ले जाता हूँ, चिन्मय मिशन से गारंटी मिल जाती है इकट्ठा, और मिशन के लिए कुछ परसेंटेज भी आ जाता है। तो मन में किसी का भी, मैं एग्जांपल इसलिए लिया, वो समझ जाएगी, वासना जब होता है, जब सुनते हैं संकल्प आ जाता है, फिर संकल्प के कारण बुद्धि में विचार आता है, कहाँ कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे करना, विचार, देन डिसाइड करते थे यस जाएंगे। तो वो 8th नंबर होता है कामना, भावना। 7वां नंबर क्या था, विचार। विचार माने एक बुद्धि के स्तर पर एक थॉट था, विचार को इंग्लिश में बोलते हैं थॉट। मुझे गुरुदेव के चार्ट याद है ना, भूल गए सब, ओम, वी वासना, BMI शरीर मन बुद्धि, PFT प्रत्यक्ष कर्ता फीलर एंड थिंकर, एंड नीचे ऑब्जेक्ट इमोशंस थॉट, विषय भावना एंड विचार, ये टोटल, ठीक, अष्टचक्र हो गया। इसी से हम चल रहे हैं सब हर क्षण। तो यहां देखो, काम और संकल्प, काम है कामना मन के स्तर पर, कामना कोई भावना कहे, और उसके ऊपर कौन है, बुद्धि विचार, उसके ऊपर कौन है, संकल्प। नीचे से आप लोग कर्म, फल, भोग, संस्कार, वासना, संकल्प, विचार, भावना या कामना, फिर कर्म। तो कहते हैं ये काम और संकल्प, ये मनुष्य के अंदर जो है वो ही अशुद्ध है। कामना मैंने मानसिक स्तर पर है, और उसके ऊपर विचार है, उसके ऊपर संकल्प, माने कामना के दादा है संकल्प, और कामना के
पिताजी है विचार, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इसलिए दादा विचार। स्त्री अगर हो जाएगी तो माँ और दादी माँ हो जाएगी। वासना दादी 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 माँ। ऐसा कहते हैं ना, हमारी वासना इतनी है, वो अभी नहीं, मगर वो अनमैनिफेस्टेड है। वो कोको कला को याद कर, तो कहते ये जो काम और संकल्प, ये ही अशुद्ध है, और जिसमें काम और संकल्प नहीं है वो शुद्ध है। अच्छा, ये जो चक्र है ना, दो प्रकार है, एक है शुद्ध और एक अशुद्ध, कु एंड सु। आप देखना उसमें डाल देना कुकर्म, कुफल, कुभोग, कुसंस्कार, कुवासना, कुसंकल्प, कुविचार, कुकामना। फिर उसमें सु में डाल देना सुकर्म। हाँ, अब जैसे आप प्रवचन में आ रहे हो सुकर्म, फिर सुफल, आपको ज्ञान मिल रहा है, सुफल पुण्य मिल रहा है। फिर सुभोग, पुण्य के कारण आपको भोग मिलता है। फिर सुसंस्कार पड़ रहा है, आप इतने साल से कर रहे हो तो सुसंस्कार। सुवासना हो रही है, अच्छी वासना है। सुसंकल्प हो रहा है कि हम हरिद्वार में जाकर रुकेंगे, हम कैंप करेंगे, सुसंस्कार, सुसंकल्प होता है। फिर सुविचार होता है, फिर सुकामना होता है, फिर सुकर्म, ऐसे चलता है। ये कैसे दूर होगा? कु सु से। अगर कु को दूर करना है तो क्या डालना है? अगर कपड़ा गंदा है तो उसको क्या करना है? साफ करना है। तो ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते ये मन ही सब कुछ है। सेकंड पावरफुल सूत्र बताया, ये बड़ा प्रसिद्ध सूत्र। मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं स्मृतं। मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। आत्मैव ह्यात्मन बंधु, आत्मैव रिपुरात्मन, एग्जैक्ट यही चीज भगवान ने कहा है गीता के 6 चैप्टर। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। यू आर योर फ्रेंड एंड यू आर योर फो। फो माने शत्रु, FOE। आप ही आपके बंधु हैं, आप ही आपका शत्रु है। कौन से बंधु है? तो जो मन जीता है, कंट्रोल है, और जो मन अजीत है, पराजित है, पराभव है, पराभूय है, वो शत्रु है। तो मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो हो। कहते हैं बंधन कौन है और मुक्त क्या है? पहले तो बता दिया सूत्र, यूनिवर्सल लॉ। मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण। अभी क्या बंधन क्या है? कहते जो मन विषय आसक्त है वो बंधन है, और जिस मन में विषय नहीं है वो मुक्त है। अच्छा, मन परांच खाने व्यतीर्णत स्वयंभू कठोपनिषद। आचार्य नचिकेत मैंने नचिकेता को यमराज खुद बोल रहा है कि ब्रह्मा ने इंद्रियों को पहले से ही बहिर्मुख बनाया। परांची बहिर्मुखानी, खानी इंद्रियाणी, परांची खानी व्यतीर्णत स्वयंभू, स्वयंभू ब्रह्मा। दूसरा अर्थ भी स्वयंभू मैंने खुद अपने आप, ये बहिर्मुख बने हुए। दो अर्थ। तो मन ऑटोमेटिक विषय की तरफ चला जाता है, और एक बार मन विषय की तरफ गया, बंद गए। एक चींटी है या मधुमक्खी है या कीड़ा है, अगर मिठास या मोह शहद के पास जाएगा, हाँ क्या होगा बताओ? वो चिपक जाएगा ना। हम थोड़ी है कि हम खा करके अपना चट करके निकल आए, नहीं। हालांकि हम विषय में चिपक जाते हैं, अलग बात है। एग्जाम्पल से समझो, एक बार चींटी अगर गई कहा शहद में, वो चिपक जाएगा और वहीं मर जाते हो। चिपक जाती है, निकल नहीं पाते। हमारा भी मन ऐसे विषय की तरफ जाता है। देखो विषय अपने आप में खराब नहीं है,
विषय तो भगवान ने बनाया ना, और भगवान की कोई चीज खराब नहीं होती। कल मैंने बताया ईश्वर सृष्टि खराब नहीं है, उसको जो हम अपने चश्मा से बनाते हैं वो खराब। जगत खराब नहीं है, संसार खराब है। आप जगत में रह रहे हो कि संसार में रह रहे हो? जगत में रह रहे हो तो बढ़िया है। अगर आप दुखी हो तो जानना कि इस जगत में नहीं हो। कहाँ हो? संसार में। इमेनुअल कैंट, साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने जगत और संसार की परिभाषा बताई। व्हाट आई सी, नहीं, एज इट इज इक्वल टू जगत, व्हाट आई सी इज इक्वल टू संसार। एज इट इज, ये आकाश है, ये वायु है, ये अग्नि है, ये पदार्थ है, जैसे है, जो है सो है बोलते हैं, एज इट इज, ये जगत है। और उसको जब हम देखते हैं वो संसार है। ये क्या है बोलो? घड़ी। ये जगत है कि संसार है? क्यों? क्यों ना ना ना, ये जगत है। इसको अगर आप चाहोगे कि ये मेरी है तब संसार बन जाएगी। ये जगत की परिभाषा है, यूटिलिटी वैल्यू है। ये वॉच है इसलिए बोल रहे हैं इसको वॉच, क्योंकि वो टाइम देता है, बस यूटिलिटी वैल्यू। कोई भी पदार्थ देखो, ये एसी है, फैन है, लाइट है, पदार्थ की परिभाषा है कि यूटिलिटी वैल्यू है, जगत है। और उसको अगर मैं समझ लिया, उसको बोलते संसार। जैसे संस्कार प्लस कंटिन्यूटी वासना, संस्कार प्लस अटैचमेंट वासना, जगत प्लस माइनस MYNESS इज इक्वल टू संसार। जगत प्लस ईगो इज इक्वल टू संसार। जगत प्लस आई वांट इज इक्वल टू संसार। जगत में आपने कुछ थोप लिया तो बन गया क्या है? संसार। स्त्री, जगत भगवान ने बनाया, आपने थोपा, क्या बन गया वो? संसार। पति ने थोपा ये मेरी पत्नी है, बच्चे ने थोपा ये मेरी माँ है, माँ ने, पिताजी ने थोपा ये मेरी बेटी है, संसार हो गई। और वो दुख देता है। तो स्वामी जी हम फिर व्यवहार कैसे करें? समझना है ये केवल एक रोल है, असली नहीं है। शरीर ही असली नहीं, ना उसका, ना मेरा, ना किसका, भगवान का भी, ईश्वर का भी शरीर असली नहीं है। हाँ, ईश्वर को भी आप खंडन करते हो स्वामी, जब पता है कहाँ बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, और ईश्वर को मना करता। हाँ, वेदांत ईश्वर को भी मना कर देता है, क्योंकि ईश्वर भी ब्रह्म का एक रोल है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। समष्टि रोल मिलाने से ईश्वर बनता है। और वो तो अवतार है, वो आते वो भी चले जाते हैं। कहाँ है राम, कहाँ है कृष्ण? वो शरीर लेके आए थे, शरीर चले जाएंगे। हम अपनी भक्ति के दृष्टि से उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, क्यों? उनके जो गुण है लेके आए, वो पूजा करने से वो गुण हमारे पास आएंगे, बस इसीलिए पूजा करते हैं। रावण नहीं करता है, उसको पता है मुझे नहीं करना है, शत्रुता करना। ठीक, तो जगत में रहना है, संसार में नहीं है। शास्त्रीय सृष्टि इज इक्वल टू जगत, अशास्त्रीय सृष्टि इज इक्वल टू संसार। विद्यारण्य पंचदश। हमें रहना है जगत में, संसार में नहीं। कैसे? एक एग्जांपल देखो, ये आपके लिए जगत है, मेरे लिए भी जगत होनी चाहिए। और ये खेलते खेलते, मैं करते करते टूट गई, मुझे अगर दुख हुआ तो ये घड़ी मेरे लिए जगत नहीं थी, मेरे लिए क्या थी? संसार थी। अगर दुख नहीं हुआ, ठीक है, किसी ने दिया था, अब मैं दिखाते दिखाते टूट गया, अब क्या कर, ठीक है, तो मेरे लिए जगत है। वो फिर वस्तु हमें सुख दुख नहीं देगी, क्योंकि हम उसके ऊपर थोपते हैं ये मेरे संसार है, मेरे हैं। इसलिए उसके घटित होने पर, विध्वंस होने पर क्या हो जाता है? सुख दुख देता है। जब तक है सुख, जब तक नहीं है दुख। ये है मन। बंधन कहाँ है? जिसको मैं मान ली, मैं और मोर तोरते माया, इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा, वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर कहा, क्या? कि विवेक चूड़ामणि में भी कहा है, वासना तानव बंधन
वासना प्रक्षय मोक्ष। वासना को कंटिन्यू करोगे, तांडव माने इलास्टिक, तांडव वासना कंटिन्यूटी बंधन, वासना प्रोक्षय मोक्ष। सुंदर छोटे छोटे चीजें। विश्वामित्र ने भी योग वशिष्ठ में विश्वामित्र भी वक्ता बनकर आते हैं, कहते हैं वासना तानव राम, वासना को हटाओगे, यहाँ पर तानव का अर्थ हटाना, नष्ट करना, मोक्ष है। पदार्था वासना दाढ़्यम बंध इति अविधीयते, और वासना दृढ़ता रखना, वासना को चिपक कर रखना, ये बंधन है, उससे उठो। स्वामी जी कहा गया है निर्विषय मन मोक्ष, मन में कोई विषय नहीं आना है, होता नहीं है। अब ध्यान में करेंगे तो ज्यादा विषय आता है, शायद संसार में जब व्यवहार करते पता नहीं चलता, जब भी हम आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो विषय बहुत आता है। तो ये विषय को हटाएंगे कैसे? तीसरा नंबर लिखता है, यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते, अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यमोक्षणा। यतः जबकि निर्विषयस्य अस्य मनसः, ये पता चल रहा है निर्विषय मनः वो जो मुक्ति है, इसलिए तुम मन को विषयों की कामना से रहित करो, मन को निर्विषय करो। ये क्या कुछ समझ में नहीं आता, मन को निर्विषय। अब हम आपको बता रहे, ये घड़ी आपने जाना कैसे? पता है वेदांत के जो सिस्टम है, फिजिक्स भी मानता है, मेडिकल साइंस भी मानता है, आंख से ये वृत्ति जाती है पहले घड़ी के, पहले भी जानते थे आप, तो स्मृति के अनुसार ये मन की जो वृत्ति, वृत्ति माने प्रत्यय, मन की जो थॉट है, इमोशंस, वो घड़ी के ऊपर जाती है, घड़ी का आकार बनाते हैं, और घड़ी के ऊपर जो अज्ञान है वो हटा देते हैं। देखो कितना काम करती है, पहले जाती है नंबर वन, मन की वृत्ति जाती है नंबर वन। नंबर टू विषयाकार बनती है, माने घड़ी आकार बनती है। नंबर थ्री घड़ी के जो अज्ञान है वो हटाती है। और नंबर फोर अपने मन के जो चित्त है, जो आत्मा है, उसमें लेके आके समर्पण कर देती है। ये जो मन की वृत्तियां बहुत ही सेविका है, सहचारिणी है, चार काम कर देते, इसको बोलते वृत्ति व्याप्ति। आगे भी आएगा, लास्ट में भी, गीता में भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी। और मन जब आत्मा, जब जीवात्मा जान लेता है, वो उसको बोलते फल व्याप्ति। ठीक है, तो मन के अंदर अगर कोई भी विषय होता है, ये प्रोसेस है, कहते हैं मन में ऐसे कोई विषय न आए, उसको कहते हैं ध्यान। कहते हैं संभव है क्या? हाँ, कैसे ना, भगवान गीता में कहते हैं शनै शनै परमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तये। कहते हैं मन में जो वृत्तियां आती है वो धीरे धीरे, अभी एक सेकंड में 10 वृत्तियां आती थी, तो उसको कंट्रोल करो, वृत्ति ना आने दो। तो अभी प्रैक्टिस करोगे, एक सेकंड में 4 वृत्तियां आई, फिर और प्रैक्टिस करोगे, एक सेकंड में कोई भी वृत्ति नहीं। तो बिना वृत्ति में रह सकती है क्या? तो कहते नहीं, नहीं रह सकती है। इसलिए एक वृत्ति रख लो, उस वृत्ति का नाम है ब्रह्माकार वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि। मन में अहम ब्रह्म, अभी क्या है? विषयाकार वृत्ति, मैं शरीर हूं, ओहम देहो, ओहम दासोहम। तो सबसे बड़ी वृत्ति लाना है सोहम, ब्रह्म अहम।
अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति जब लाओगे, बाकी सब वृत्ति हट जाएगी। ये मन के अंदर, इसीलिए कहते हैं आत्म संस्थम मन कृत्वा, मन को आत्मस्थ कर दो, अर्थात मन के अंदर ब्रह्माकार वृत्ति डाल। वो कैसे संभव है बता रहा हूं। छांदोग्य उपनिषद में है और वेदांत सार में है और ग्रंथ में भी है। एक पानी है घड़े में, और एक नमक, कटोरा में नमक है। तो नमक का अस्तित्व अलग है और पानी का अस्तित्व अलग है। अब ये जो नमक है, इसको आपने पानी में क्या कर दिया, डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा क्या किया, मिला दिया। अब मुझे नमक, मैं बोलूंगा मेरा नमक दे दो। बच्चे लोग ऐसे करते हैं ना, वो मेरा नमक दे दो। अब कहां से लाए नमक? अब ये जो नमक क्या हो गया, पानी आकार हो। नमक का अपना अस्तित्व है नहीं। इसी प्रकार मन अभी अलग अस्तित्व, अलग सत्ता के रूप में रहता था। मन ही जा रहा है, जब ब्रह्म में डाल दिया तो मन ब्रह्माकार हो गया। जैसे नमक पानी आकार हो गया। ठीक है, ये बात है। इसीलिए कहते हैं अतः देयरफॉर निर्विषयम मनः, तुम मन को हमेशा करो। कैसे करोगे? 4 नंबर, आत्मचिंतन। इसी को ही ध्यान कहते हैं, इसी को ही ज्ञान कहते हैं। निरस्त विषया संगम संनिरुद्धम मनोहृदय, यदा आत्यात्मनो भावम तदा तत्परमं पदम। निरस्त विषया संगम, विषय आसक्त निरस्त हो गया। निरस्त माने अस्त हो गया। सूर्य जैसे रहता है प्रचंड, और अस्त जब हो जाता है कुछ काम नहीं होता है, निष्प्रभ। वैसे ही वृत्ति जब रहती है खलबली मचा देती है हम, मगर वृत्ति अभी निरस्त हो गया। किसमें? संनिरुद्धम मनोवृत्ति, ये मन में ही वृत्ति होती है। तो मन को कंट्रोल किया, कंट्रोल्ड माइंड, संनिरुद्ध किया। किसने? हृदय में। शनि शनि परमे बुद्धिया रीति रीति धृति तया, तो मन को फॉर्टिट्यूड बुद्धि में, उसको बोलते हैं हृदय। ये हृदय क्या है हम डिटेल कर बताएंगे। यदा यात्यात्मनः, अर्थात सिर्फ आत्मा ही रहता है और कुछ नहीं। जल का नष्ट नहीं होता है, जल और नमक में। नमक मिल गया, नमक का अस्तित्व तो हट गया, और जल जैसे तैसे रहता है। वैसे आत्म तत्व का अनुभव करना, अपरोक्ष ज्ञान, यही परम पद है। यही जानो ध्यान है और एक ज्ञान है। आज 5 नंबर श्लोक कह के बंद कर। तावदेवं निरोधव्यम् यावत् हृदि गतं क्षयम् एतद् ज्ञानं च ध्यानं च शेषो न्यायश्च विस्तरः। जब तक मन हृदय में पूर्णतः लीन नहीं हुआ है, तब तक प्रयत्न, तब तक तुम प्रयत्न करो। अर्थात मन लीन होना चाहिए हृदय। वो नमक का एग्जाम्पल याद रखना। और एक एग्जाम्पल बताते हैं। आप मिट्टी की बनी हुई हाथी को देखते हैं, तो हाथी का रूप, तो कहते हैं रूप को वर्जित करो। क्या देखोगे? सिर्फ मिट्टी देखोगे। इसी प्रकार त्रिपुटी को वर्जित करो, नाम रूप को वर्जित करो, जो ब्रह्म तत्व है उसको ही देखो। मन में जितने विषय हैं उसको वर्जित करो, एक ही तत्व ब्रह्म तत्व, उसको ही लाओ। यही ज्ञान है, यही ध्यान है। ध्यान कुछ और नहीं है, स्वरूप अनुसंधानम ध्यानम। अपने स्वरूप को अनुसंधान ही ध्यान है।
तत्र एकता तानता ध्यानम, आत्मज्ञानम च ध्यानम च, आत्मज्ञान ही ध्यान है। और बाकी तो न्याय, न्याय माने वाग विलास, लॉजिक है, ओनली शब्द मात्र है, न्याय माने शब्द मात्र, तो वो शब्दों का खेल करते हैं न्याय शास्त्र। बाकी तो न्यायस्य विस्तर, न्याय का ही विस्तर है, कर्म शब्दों का ही विस्तार है। बाकी इसे समझो, अपने मन को आत्मा में लगा करके मन ही आत्मा बना। रामकृष्ण परमहंस बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, उसको देख करके हम बंद करेंगे आज। एक नमक के खिलौना, सॉल्ट आइडल, उसने सोचा समुद्र की गहराई को मुझे मापना है, और बहुत साल पहले वो गई थी, अंदर गई, और आज तक वापस नहीं आए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाएंगे, आएगा क्या वो? कभी नहीं है। तो जब जीवात्मा मन परमात्मा में लीन हो जाता है, वो ही अपरोक्ष ज्ञान है, और वो ही ध्यान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्